Hello students, this is Prakash Pol sir. Welcome to Unique Educare Academy channel. So students, we are going to continue chapter 5, that is coordinate geometry of Maths 2 standard 10. So students, one thing I'd like to discuss today is the property of intercept made by three parallel lines and the sectional formula and midpoint formula and the formula for centroid formula. So these are the things which are required for before solving practice set 5.2. So property of intercept made by three parallel lines, which is given on page number maths 108. So there are three lines. So this is L and this is M and this is N. तो you can see that L और M के बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा है, M और N के बीच में गैप थोड़ा कम है. तो उसके हिसाब से अगर एक ट्रांसवर्सल अगर इसको थ्री लाइंस को पैरेलल लाइंस को अगर इंटरसेक्ट करेगा, लेट दैट ट्रांसवर्सल बी P and one more transversal is cutting the three parallel lines, that is Q. So it we get the points here as A, B and here as C, and this point is D and this point is E and this point is F. Okay, so by the property of intercept made by three parallel lines, we can write here AB upon BC is equal to DE upon EF. तो हम लिख सकते हैं कि AB upon BC, सिंपल, वेरी सिंपल है, AB upon BC is equal to DE upon EF लिखना है, is equal to DE upon EF. ओके, तो ये कैसे आया y, ये कैसे हम क्यों लिखे ऐसे, क्योंकि दिस लाइन्स, ऑल थ्री लाइन्स L, लाइन M एंड लाइन N आर पैरेलल. तो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला. तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है. तो सपोज दिस इज अ लाइन, this is a line segment of 5 centimeter, line segment of 5 centimeter suppose. So अगर मैंने 5 सेंटीमीटर का ये लाइन जो है इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँ, तो पॉइंट P इज़ हियर सपोज विच डिवाइड्स द लाइन AB इंटू टू पार्ट्स. तो पहले लाइन जो है 3 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया और दूसरा जो बचा हुआ सेगमेंट है 2 सेंटीमीटर, एंड द टोटल लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB इज़ 5 सेंटीमीटर. तो आप देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर का लेंथ सेगमेंट AB का लेंथ था, और फिर बाद में P जो है पॉइंट वो डिवाइड किया AB को इंटरनली. P जो पॉइंट डिवाइड किया AB को इंटरनली, तो उस हिसाब से AP जो है वो 3 सेंटीमीटर और PB जो है 2 सेंटीमीटर आया. तो ये जो 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है इसको आप M कंसिडर कर सकते हैं. तो इसको आप M ले लेंगे, इसको आप N ले लेंगे. ओके, अच्छा, दूसरी बात ये क्या है कि दीज आर द पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम. मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर आपके ये B है और ये A है. तो A है तो उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उसको हम लोग x1 y1 ले लेंगे, और B जो है उसका कोऑर्डिनेट होगा तो x2 y2 ले लेंगे. तो इसका हम लोग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ले रहे हैं, और B का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम लोग x2 और y2 ले रहे हैं, और P का कोऑर्डिनेट हम लेंगे x और y. P का कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम x और y. तो इस हिसाब से एक सेक्शनल फार्मूला का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, दैट इज़ सेक्शन फार्मूला बेस्ड ऑन इंटरनल डिवीजन. तो ये P जो है AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसलिए सेक्शनल फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन के हिसाब से फॉर्मूला आएगा सेक्शनल फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. तो वे x कोऑर्डिनेट, ये जो आपका x जो कोऑर्डिनेट है ये आपको फाइंड करना है व्हेन x1 y1 एंड x2 y2 इज़ गिवन. उसी हिसाब से y कोऑर्डिनेट आपको P का फाइंड करना है व्हेन x1 y1 एंड x2 y2 इज़ गिवन, एंड इट डिवाइड्स द पॉइंट P डिवाइड्स द सेगमेंट AB इन टू रेशियो, दैट इज़ M एंड N. यहाँ पर हमने 3 and 2 एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, लेकिन फॉर्मूला में नंबर्स नहीं आएंगे. तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P? What is the formula for x coordinate of point P which divides the segment AB into two unequal parts or equal parts? तो उसका फॉर्मूला इस तरह से आएगा M x2 plus n
x1 अपॉन m प्लस n। तो ये है आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ p का फॉर्मूला। उसी हिसाब से आपको अगर y का फाइंड करना है तो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p विल बी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n अपॉन m प्लस n। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम बोलेंगे सेक्शनल फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। और ये जो फॉर्मूला है आपका y वाला, x के लिए अलग आएगा, y के लिए अलग आएगा। तो इसमें आपको क्या दिया रहेगा, x1 y1 दिया रहेगा, x2 y2 दिया रहेगा, एंड यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p विच डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी इंटरनली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेक्शनल फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। अगर एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है कि सपोज दिस इज़ ए बी, और ये p जो है बाहर है, ये p कहाँ पर बनाया मैंने अभी, बाहर बनाया। तो उसमें क्या होता है कि ये आपका जो होता है ये m होता है, और ये जो आपका रेशो होता है ये n होता है। तो इस तरह से डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इंटू 2 रेशो m इंटू n। तो वहाँ पर सिर्फ आपका फॉर्मूला में सब सेम हो जाएगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर प्लस के यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। इस तरह से आपका सेक्शनल फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज़ द सेक्शनल फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, जिसमें आपको दिया गया है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगर एक्सटर्नल डिवीजन होता, मतलब कि ए बी के सेगमेंट के बाहर अगर p होता, तो ये आपका m होता और ये आपका n होता। तो हम क्या कहते तभी कि फॉर्मूला में सब कुछ सेम होता, लेकिन सिर्फ साइन में चेंज होता। तो उसके हिसाब से फॉर्मूला होगा आपका एक सेक्शनल फॉर्मूला फॉर इंटरनल के जगह पे एक्सटर्नल डिवीजन, और उसका फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, एंड y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर सेगमेंट ए बी जो है वो P जो है सेगमेंट ए बी को डिवाइड करना है इंटरनली, बट अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। पहला जो पार्ट है ए पी 3 सेंटीमीटर और बाद वाला जो पार्ट है पी बी 2 सेंटीमीटर, है कि नहीं? तो अगर ये दोनों इक्वल पार्ट्स होता, तो इक्वल पार्ट का जैसे कि अगर समझो ये 2.5 होता और ये 2.5, उसका रेशियो अगर निकालते 2.5 जा तो 1 आता, मतलब m 1 होता, n भी 1 होता। तो यहाँ पर अगर आप 1 डालते हो, जैसे कि x इज इक्वल टू m के जगह पे 1 लेते हो और n के जगह पे 1 लेते हो, तो mx1, तो m के जगह पे 1 है, और mx2 m के जगह पे 1 x2 प्लस n के जगह पे 1 x1 अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि आपको m के जगह पे 1 लेना है, n के जगह पे 1 लेना है। तो आपका फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, x2 प्लस x1 अपॉन 2। तो एक फॉर्मूला बन गया। उसी तरह से अगर y कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, m के यहाँ पे आपको 1 लेना है, m1y2 प्लस n के यहाँ पे 1 लेना है 1y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो प्लस n के यहाँ पे मैं 1y1, तो 1y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो y क्या आया, y2 प्लस y1 अपॉन 1 प्लस 1 2। तो आप देख रहे थे यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब ये सेगमेंट P जो है दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था 2.5, उसका 2.5 का रेशियो हमने निकल के 1 लिया था। तो वह P जो है तब मिड पॉइंट बन गया। क्या बन गया? मिड पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये 2.5 था, ये भी 2.5 था, तो मिड पॉइंट बन गया। तो P अगर मिड पॉइंट होता तो आपका यह कोऑर्डिनेट्स आते और ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वह सेक्शनल फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन के हिसाब से आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो गया है, तैयार हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ द मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओके। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे बना, m और n के जगह पे मैंने क्या डाला 1, तो 1x2 प्लस 1x1 अपॉन 1 प्लस 1 2, दैट मीन्स x2 प्लस x1 अपॉन 2, और यहाँ पर y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो व्हाट इज सेंट्रॉइड फॉर्मूला?
तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला में क्या होगा, आपका एक ट्रायंगल दिया रहेगा। पहली बात तो सेंट्रॉइड किससे बनता है, व्हेन ऑल द थ्री मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट inside the triangle, that point is called as, that point of intersection is called as centroid. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ट्रायंगल ए बी से ले रहा हूँ सपोज, तो ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, ओके, और बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट्स है x3 y3, ठीक है। फिर सपोज इफ आई ड्रॉ मीडियन ए डी, तो ये डी आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, ये डी आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। और अगर मैं इफ़ आई ड्रॉ मीडियन बी ई, तो ई आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। इफ़ आई ड्रॉ मीडियन सी एफ, तो ये एफ आपका मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का। तो ए डी, बी ई एंड सी एफ आर द मीडियंस, तो मीडियन का कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, विथ इनसाइड द ट्रायंगल at this point. तो this point can be named as G and G is the centroid. It is called as the centroid. उसको centroid कहते हैं। अच्छा, तो ये G का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x और y है, बराबर। क्या है स्टूडेंट्स, x और, अगर उसको फाइंड करना है तो वेरी सिंपल फॉर्मूला है, तो उसका फॉर्मूला का नाम है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, जिसमें आपको x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 लेना है। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, मतलब तीनों x को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करना है। तो वेरी सिंपल, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, ऑल y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है एंड डिवाइड बाय 3 करना है। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो दिस इज विच फॉर्मूला, दिस इज द सेंट्रॉइड फॉर्मूला, दिस इज द सेंट्रॉइड फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला में भी आप देख रहे हैं कि x2 प्लस x1 लिखा गया। आप इसको चाहिए तो x1 प्लस x2 भी लिख सकते हैं, x1 इधर लिखो, x2 यहाँ पर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डिवाइड बाय 2 हो रहा है, ओके, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स है x1 और x2, दो को डिवाइड बाय 2। यहाँ पर देखो 3 कोऑर्डिनेट्स है, x1 x2 x3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 आ गया, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट्स है, और x वाले में सिर्फ x आ रहा है, y वाले में सिर्फ y आ रहा है, ओके। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस आपको मैं बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखने हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो नाउ मूविंग ऑन टू प्रैक्टिस सेट 5.2, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 2:3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसा बताया गया है कि ए बी एक सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, तो दिस इज़ A एंड दिस इज़ B, एंड पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। तो पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, तो सपोज यहाँ पर पॉइंट P है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:3। तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। तो मैंने आपको कहा था कि ये m होगा और ये आपका n होगा, और आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑलवेज x एंड y आएगा। जो आपको फाइंड करना है दैट विल बी ऑलवेज x एंड y, एंड ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला है उसका हम लोग ले लेंगे x एंड x1 y1, ओके। और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए ऑलरेडी -1, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए -1, -1, 7, और b के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 4, -3। तो इसको हम लोग x2 y2 लेंगे, ओके। तो ये वाला x1 y1 ले लेंगे और ये आप ले लेंगे x2 y2, और जो बीच में जो पॉइंट है, क्योंकि p जो है डिवाइड कर रहा है ab को, तो उसको हम लोग, उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग x एंड y ले लेंगे। और p कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को, 2:3 में। तो ये आपका m हो गया, ये आपका n हो गया। तो नाउ वी कैन राइट इट वेरी क्लियरली दैट x1 इज़ -1 एंड देन y1 इज़ 7, ओके, और x2 इज़ 4 एंड y2 इज़ -3, ओके। एंड लेट, यहाँ पर हम लिखेंगे लेट p डिवाइड्स, ओके, या फिर लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P बी x एंड y, क्योंकि हमने उसको x एंड y लिया था तो हम लोग वहाँ पर लिख के बता रहे हैं, ओके। और फिर हमने यहाँ पर कंसिडर करके बताया x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, बराबर। और P जो डिवाइड कर रहा है रेशो
में 2:3 में, तो ये आपका m हो जाएगा, n हो जाएगा, वो भी हम लिख देंगे यहाँ पर m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3. नाउ वी आर गोइंग टू पुट द राइट डाउन द फॉर्मूला बाय सेक्शनल फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला. तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n. ओके, आप इसको पहला x का कोऑर्डिनेट फाइंड करके बाद में y का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, या फिर तो x अपने को फाइंड करना है. व्हाट इज़ m? देखो m इज़ व्हाट 2, m इज़ 2 एंड x2 इज़ व्हाट? x2 इज़ 4 ब्रैकेट 4 में 2 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा. m x2 मतलब m मल्टीप्लाई बाई x2 और यहाँ पर प्लस है n x1, n और x1 मल्टीप्लाई होगा. व्हाट इज़ n? n इज़ 3 ब्रैकेट x1 इज़ -1, तो ये आपका मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय m प्लस n 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3. तो इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे. 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन मल्टीप्लाई हो रहा है. 3 1 ज़ा इज़ 3 अपॉन 2 प्लस 3 इज़ व्हाट? 5. तो 8 माइनस 3 इज़ व्हाट? 5 अपॉन 5. तो आफ्टर कैंसलेशन व्हाट इज़ द आंसर? x आ गया आपका 1. ओके, तो उस तरह से साइमल्टेनियसली बाजी में हम y सॉल्व करेंगे. व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर y? y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. सो y इज इक्वल टू m कितना है? 2 है. और आपको मैं एक तरीका बताता हूँ थोड़ा अलग तरीके से. तो 2 m और n आपको पता है 2 and 3 है, तो 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 3 ऐसे लिख दीजिए. अब यहाँ पर आपको y2 डालना है और यहाँ पर आपको y1 डालना है. तो 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 3 ऐसा एक स्टाइल बनाएंगे. यहाँ पर y2 डालना है, यहाँ पर y1 डालना है. तो व्हाट इज़ y2? y2 इज़ -3 एंड व्हाट इज़ y1? y1 इज़ 7. तो ईजिली आपको सॉल्व करने में आसानी होगा. तो 2 3 ज़ा 6 और मल्टीप्लिकेशन रूल प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस आ गया क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है. 3 7 ज़ा 21 अपॉन 2 प्लस 3 इज़ व्हाट? 5. तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? y इज़ इक्वल टू व्हाट इज़ नेक्स्ट स्टेप? 21 में से अगर 6 गया तो इट विल बी 15 डिवाइड बाय 5, दैट मीन्स y इज़ इक्वल टू 3 इज़ द आंसर. ओके, तो इट मीन्स व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P? तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आया x, y, तो x पहला 1 आएगा क्योंकि x 1 आंसर मिला और y कितना मिला अपने को? 3. तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 1, 3 विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इंटू रेशियो 2:3. तो दिस इज़ द फाइनल आंसर. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सेम वे से आपको अभी जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ये सॉल्व करके बताया, क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम वे से आपको सॉल्व करना है. सेम सम है, एग्जैक्टली सेम सम है. तो मेरे को लगता है कि आपको ये 3 सम क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 जो क्वेश्चन नंबर 2 के सब क्वेश्चन से आपको खुद से सॉल्व करने चाहिए फॉर प्रैक्टिस पर्पस, ताकि आपको कॉन्फिडेंट आ जाए. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम वैसे ही है. तो नाउ आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स. ओके, तो आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. नहीं, मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट है. तो बिकॉज क्वेश्चन देखो फाइंड द रेशियो, तो रेशियो आपको फाइंड करना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मुझे सॉल्व करना पड़ेगा. सो आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट. ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 भी अलग है तो वो भी मैं सॉल्व करूँगा. अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूँ. ओके, तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 सेज फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T -1 6, ये T के कोऑर्डिनेट्स है -1 6, डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स P -3 10 एंड Q 6, -8. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सेगमेंट है PQ, एक सेगमेंट है PQ, क्योंकि यहाँ पर बताया गया पॉइंट T डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, मतलब T बीच में आएगा तो ये आपका सेगमेंट है, ये PQ सेगमेंट है और T डिवाइड कर रहा है. ओके, तो जो भी डिवाइड कर रहा है उसका हम लोग कोऑर्डिनेट्स लेने वाले हैं x एंड y. ओके, और T के यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए उन्होंने -1 6. ओके, और यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स दिए गए -3 10, और यहाँ पर Q के कोऑर्डिनेट्स दिए गए 6 -8.
तो ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर t जो है इट डिवाइड्स द सेगमेंट पी क्यू। ओके, इंटरनली यहाँ पर बताया गया है, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरनली है। तो यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है रेशियो। तो रेशियो क्या होगा, पी टी एम होगा और टी क्यू एन होगा, पी टी एम और टी क्यू एन। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला व्हाट इज़ द फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला वी कैन राइट, बाय सेक्शन फॉर्मूला we can write x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n। ओके, तो ये हम लोगों को फॉर्मूला आपको पता है, आपको याद करना है। ये m के लिए है, ओके, और फिर आपको सॉरी x के लिए है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट x। और फिर बाद में दूसरा जो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये आपका y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम इसमें सब्स्टिट्यूट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर फाइंड करेंगे। पर इसमें हमें m और n का वैल्यू दिया नहीं है और m और n का वैल्यू फाइंड करना है, पर x का वैल्यू यहाँ पर दिया है। हमेशा ऊपर वाले सम में आप देखेंगे, देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, m का वैल्यू दिया गया है, x2 का वैल्यू दिया गया है, n का वैल्यू दिया गया है, x1 का वैल्यू दिया गया है। तो ये पूरा राइट साइड का पूरा वैल्यू दिया है, x का वैल्यू नहीं दिया है। ओके, अब ये सम में क्या हो रहा है, आपको m का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है और x दिया है। तो लेफ्ट साइड का ये जो x दिया गया आपको, तो इससे आपको m और n मिलने के चांसेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये सम की एक खासियत है कि आपको दोनों में से एक कोऑर्डिनेट अगर ले लेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो या तो आप x कोऑर्डिनेट वाला ये फॉर्मूला सेलेक्ट करो या फिर y कोऑर्डिनेट वाला ये फॉर्मूला सेलेक्ट करो। ओके, तो दोनों में से एक करना है, तो मैं ले लूँगा x वाला और y वाला नहीं लूँगा तो भी चलेगा, क्योंकि x जब इसमें आप वैल्यूज़ डालोगे तो आपको ऑटोमेटिकली m/n मिल जाएगा। तो इसमें आपको वैल्यूज़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर अभी मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा वैल्यूज़ को। सो लेट मी फर्स्ट राइट हियर व्हाट इज़ x1। x1 क्या है, x1 इज़ -3 एंड y1 क्या है, y1 इज़ 10 और x2 क्या है, x2 इज़ 6 और y2 क्या है, y2 इज़ -8 और x क्या है -1 और y क्या है 6। ये मैंने कहाँ से लिया स्टूडेंट्स, देख लीजिए यहाँ पर। तो दिस इज़ x कितना है -1, y 6 है, x1 -3 है, y1 10 है और x2 6 है और y2 -8 है और m और n दिया नहीं है। ओके, तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर अभी आपको लिख के बताया, ताकि अगर मैं यहाँ पर सेक्शन फार्मूला अभी मैं लेने वाला हूँ, बाय सेक्शन फार्मूला। तो जिसका फॉर्मूला आपको एक ही फॉर्मूला लेना है, x कोऑर्डिनेट वाला ले लिए, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू हमारे पास है -1, x का वैल्यू है -1 इज इक्वल टू m का वैल्यू नहीं है। व्हाट इज़ x2 इज़ 6 प्लस ये प्लस ले लिया और n मेरे पास आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ m एंड n दोनों भी नहीं है और x1 का वैल्यू है मेरे पास, x1 इज़ -3, तो मैं यहाँ पर -3 लिखूँगा अपॉन अगेन m प्लस n नीचे आने वाला है फॉर्मूला में, तो m प्लस n मेरे पास नहीं है तो m प्लस n। सो नाउ हियर इसको मैं अगर 1 ले लूँ एंड इफ़ आई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो m प्लस n इंटू -1, तो -1 इंटू m प्लस n एक स्टेप ऐसा होगा इक्वल टू, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग, तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो 6m और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3n एंड दिस फुल थिंग मल्टीप्लाई बाय 1, तो वही आएगा 6m माइनस 3n। ओके, नाउ इसको ओपन ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करते समय -m माइनस प्लस माइनस 1m माइनस प्लस माइनस 1n, तो 1 नहीं लिखते हैं और फिर बाद में 3m माइनस 3m। ओके, तो इसमें m को अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ तो -m, तो प्लस 6m लेफ्ट में जाएगा तो -6m हो जाएगा इज इक्वल टू
ये -3n मुझे लेफ़्ट में रखना है, तो ये जो -n जो है इसको मैं राइट में ले रहा हूँ, -n जो है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +n हो जाएगा। तो अभी आप इसको m को सॉल्व करना है और ये आपका n जो है इसको सॉल्व करना है। तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 6 + 1 7m हो जाएगा। पुट द बिगर नंबर 6 का माइनस साइन इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया तो 2n आ गया। पुट द बिगर नंबर 3 का माइनस साइन डालेंगे, माइनस साइन ऑन बोथ द साइड्स गेट कैंसल। ओके, तो 7m इज इक्वल टू 2n, ऐसा आपको एक स्टेप मिल गया। अब इसमें से आपको ये n जो है 2 मल्टीप्लाई बाय n है, तो यहाँ पर जाके डिवाइड बाय n हो जाएगा। तो देखो डिवाइड बाय n हो गया, बराबर। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय n, तो मल्टीप्लाई बाय n वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय n हो जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप देख रही है m मल्टीप्लाई बाय 7 है, तो वो मल्टीप्लाई बाय 7 वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपका ऐसा आएगा m/n इज इक्वल टू 2/7। ओके, 2/7। और अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई ऐसे कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। देखो 7m इज इक्वल टू 2n, देखो 7m इज इक्वल टू 2n, तो आगे इसका मतलब आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, m/n, अगर देखो यहाँ पर और एक ट्रिक बता रहा हूँ, m/n लेंगे तो उसके बाजू वाले से स्टार्ट करो, इज इक्वल टू 2/7। m/n लेंगे तो क्या आएगा, 2/7। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक अलग तरीके से बताया था, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय n है, मल्टीप्लाई बाय n वहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड बाय n, फिर ये स्टेप आया, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 वहाँ पर क्या, डिवाइड बाय 7, फिर ये स्टेप आया। तो इस तरह से आपको क्या आंसर मिला स्टूडेंट्स, देयरफॉर आवर आंसर इज m/n इज इक्वल टू 2:7। तो आपने क्या फाइंड कर लिया, आपने रेशियो फाइंड कर लिया है m/n का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पॉइंट एक सर्कल है ये, तो पॉइंट P जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, एंड AB इज द डायमीटर। तो AB डायमीटर तो विच सेंटर से पास होगा, AB जो है सेंटर से पास होगा। ओके, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करने हैं। और फिर बाद में इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A एंड P आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड P दिया गया है। A के कोऑर्डिनेट्स है 2, -3, 2, -3, और P के कोऑर्डिनेट्स है -2, 0। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो यहाँ पर जो है, तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिया नहीं है, तो ये हम लोग इसको x2 y2 मानेंगे, क्योंकि P जो है क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है AB इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। अभी इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट बताइए, क्योंकि आपका P अगर सेंटर है तो AP आपका रेडियस हो गया, उसी तरह से PB भी आपका रेडियस हो गया। ओके, तो m/n जो है वो दोनों सेम होगा, m भी सेम आएगा और n भी सेम आएगा। तो जहाँ पर m और n सेम होते हैं तो m को वहाँ पर क्या होगा, m और n सेम होगा तो वहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको x1 y1 ले लेंगे, इसको हम लोग xy ले लेंगे, और इसको हम लोग x2 y2 ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम लोग पहले सेंटेंस लिखेंगे दैट पॉइंट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, है ना। तो वाई, क्योंकि हमको यहाँ पर लिखना चाहिए, पहले लिखेंगे उसके पहले कि दैट सेगमेंट AB इज़ द डायमीटर, सेगमेंट AB इज़ द डायमीटर। सेगमेंट AB अगर आपका डायमीटर है तो पॉइंट P क्या हो जाएगा, पॉइंट P मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि P इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर मिड पॉइंट हो जाएगा तो हम लोग यूज़ करेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। आप इसको सेक्शनल फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मिड पॉइंट फार्मूला आपके लिए इजी गिरेगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x2 + x1/2, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y2 + y1/2। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, x आपके पास है -2, तो x के जगह पे मैं लिख लूँगा -2 इज इक्वल टू x2 मेरे पास नहीं है, तो आई डोंट हैव x2 प्लस आई हैव x1 इज़ व्हाट 2, तो 2/2। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 इज़ -4, और x प्लस इसको अपन 1 ले लेंगे नीचे, तो x2 + 2 1 ज़ा सेम आएगा,
तो x2 प्लस 2 1 जा ये आपका सेम आ जाएगा, इज इक्वल टू -2 इंटू 2 कितना होगा, -2 इंटू 2 कितना होगा 4। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x2 प्लस 2 इज इक्वल टू -4। ओके, एंड देन ये +2 उधर के क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो x2 इज इक्वल टू -4 ऑलरेडी है वहाँ पर, +2 दैट साइड बिकम्स -2, तो x2 इज इक्वल टू -6। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x2, x2 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, -6 आ गया। तो नाउ y का वैल्यू, y का कोऑर्डिनेट्स लेके हम लोग फॉर्मूला लेके सॉल्व कर देंगे। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, फॉर्मूला से मैंने आपको y का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर लिखो 0 इज इक्वल टू व्हाट इज़ y2, y2 तो आपको फाइंड करना है, x2 y2 फाइंड करना है, तो ये आपका y2 आ गया, प्लस व्हाट इज़ y1, y1 जो है आपका -3 है, ब्रैकेट में डाला इसको मैंने और डिवाइड बाय 2 किया। ओके, तो ये 2 0 0 हो जाएगा और ये यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आने वाला है, तो y2 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ y2 प्लस माइनस इज -3। ओके, इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर नीचे 1 है, 1 इंटू दिस थिंग इज सेम, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम, तो ये सेम आ गया y2 प्लस माइनस -3। अब यहाँ पर 2 0 0, यहाँ पर क्या है 0 इंटू 2 आया, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो y2 -3 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज़ y2, y2 इज -3 उधर के क्या होने वाला है, +3 होने वाला है। तो व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ y2, 3। दैट मीन्स व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। तो अभी बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, तो आंसर आपको लिखना अच्छी तरह से, आप नेक्स्ट पेज पे लिखिए, क्योंकि ये पूरा सम यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके लिए भी अच्छा है, विजिबल हो जाएगा आपको। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है कि दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर, बी का क्या आएगा -6, -3। तो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ कोऑर्डिनेट बी -6, 3। तो दिस इज़ हाउ वी अप्लाइड। मैंने सेक्शन फॉर्मूला लेते लेते मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला ले लिया, क्योंकि मेरे को पता चला कि ये इंटरनली पी जो है इंटरनल डिवाइड कर रहा है और ये ए पी और पी बी दोनों का वैल्यू सेम है, क्योंकि दोनों रेडियस है। ओके, तो मैंने यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला से सॉल्व किया। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट पी k, 7 डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। ए और बी को डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी, दैट मीन्स नॉर्मल जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था वैसे ये भी सम है। तो ए बी सेगमेंट है, उसको डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी, तो पॉइंट पी आपका मिडिल में कहीं तो आएगा, क्योंकि पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है सेगमेंट ए बी को। और फिर जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हमें k, 7 और ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 8, 9 और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए 1, 2। तो आपको पता है, और फिर ये यहाँ पर अपने को वापस से फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो फाइंड करना है। तो आपको मैंने बताया था रेशियो नहीं दिया तो इसका हम m लेंगे और इसको हम n लेंगे। ओके, तो अगर p हम लोग सेक्शनल फार्मूला से बीच में है तो इसको हम लेने वाले हैं x, y, और ये होगा आपका x1, y1 और ये होगा आपका x2, y2। तो अभी आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। व्हाट इज़ x1, x1 इज़ 8, व्हाट इज़ y1 इज़ 9, व्हाट इज़ x2 इज़ 1 एंड व्हाट इज़ y2 इज़ 2। ओके, एंड व्हाट इज़ x इज़ k एंड व्हाट इज़ y इज़ 7। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y वाले सब चीज़ें दी गई है, x वाले में जो है x1 x2 दिया गया, पर लेकिन x का कोऑर्डिनेट k है और k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर हम लोग सेक्शनल फार्मूला लेने वाले हैं, तो हम लोग पहले y का फार्मूला ले लेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और m/n पता करेंगे। तो बाय सेक्शन फार्मूला क्या आएगा, बाय सेक्शन फार्मूला, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बी x, y। ओके, तो यहाँ पर अभी बाय सेक्शनल फार्मूला से हम लोग क्या लेने वाले हैं, पहले y लेंगे। तो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, सो व्हाट इज़ y नाउ, y क्या है स्टूडेंट्स, y का वैल्यू दिया है y इज़ 7, तो 7 इज इक्वल टू m का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ओके, ब्रैकेट y2 दिया हुआ है 2, ओके, प्लस n और y1 दिया गया है 9, तो ये मैंने 9 लिख दिया, अपॉन m और n तो दिया नहीं तो m प्लस n यहाँ पर आएगा। ओके,
सो 7 प्लस एम 7 इंटू एम प्लस एन, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर क्या होगा अपॉन 1 ले रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू एम प्लस एन इज इक्वल टू, ये क्या आएगा आपका 2m, ओके, क्या आएगा आपका 2m प्लस 9n, ओके। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7m, क्या करेंगे 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। अभी m ऑन द लेफ्ट साइड, n ऑन द राइट साइड, तो m अभी लेफ्ट साइड में लेंगे, प्लस 2m यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2n हो जाए 2m हो जाएगा, इज इक्वल टू n राइट में ही रखो, इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि राइट में है, और ये प्लस 7n वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा माइनस 7n हो जाएगा, ओके। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ 7n माइनस 2m कितना होगा, 7 में से 5 गया, दैट इज इक्वल 7 में से 2 गया, 5m आ गया, पुट ध्यान बी का नंबर प्लस है, अब यहाँ पर भी कितना आएगा 2n आएगा, ओके। तो मैंने आपको बताया था, एक स्टाइल बताया था, m अपॉन n इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, ऐसे आप कर सकते हैं, m अपॉन n इज इक्वल टू n बोला तो n के बाजू से लेने का 2 अपॉन 5, तो m अपॉन n इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। थोड़ा दूसरा प्रैक्टिस करते, सपोज n अपॉन m लेते तो 5 अपॉन 2 आता, ओके। तो एक स्टाइल है, या फिर आप बाद में लास्ट में अगर आपने मल्टीप्लाई करके देखो 5m टू n था तो आपका m रेशियो आपको मिल गया। तो पहला आपको क्वेश्चन मिल गया, रेशियो फाइंड करना था यहाँ पर m इज टू n 2 इज टू 5। अभी हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k का भी वैल्यू पता करना है, यहाँ पर k का वैल्यू पता करना है, तो k का वैल्यू जो है x कोऑर्डिनेट है, तो अभी x का फॉर्मूला लेंगे, और आपको मालूम है कि फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ओके। तो व्हाट इज़ x इज़ k, x का वैल्यू हमें पता नहीं k है, पर m और n अभी मुझे मिल गया है, तो यहाँ पर m इज इक्वल टू 2 ले लेंगे, n इज इक्वल टू 5 ले लेंगे, तो अभी हम क्या ले लेंगे m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 5, ओके। तो m इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x2, व्हाट इज़ x2 देखो 1 है, x2 1 है, प्लस n कितना है 5 है जो अभी मैंने पता किया, व्हाट इज़ x1 इज़ 8, ओके, अपॉन m प्लस n, तो 2 प्लस 5, तो अब क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, तो अगला स्टेप में k इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 8 ज़ा 40 अपॉन 2 प्लस 5 इज व्हाट 7, तो नाउ k इज इक्वल टू 42 अपॉन 7, k इज इक्वल टू 42 अपॉन 7, और इसको डिवाइड करने के बाद कितना आ गया 6 आ गया, तो k इज इक्वल टू 6। तो व्हाट इज़ द आंसर स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या आएगा कि द रेशियो, या फिर हम लोग ये लिखेंगे m इज टू n इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखेंगे m इज टू n इज इक्वल टू 2 इज टू 5, है ना, एंड k इज इक्वल टू 6, ये आपका आंसर है, ओके स्टूडेंट्स। Moving on to next question, that is question number 6. Find the coordinates of the midpoint of the segment joining the points 20, 22 and 0, 16. तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फटाफट a भी ले लेंगे, a है b है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है दिया गया 22, 20 और b के कोऑर्डिनेट्स है 0, 16, और एक पॉइंट हम लोग ले लेंगे यहाँ पर, सपोज अगेन हम लोग t ले लेते हैं इस टाइम पे, या फिर m लेते हैं, m फॉर मिड पॉइंट और m ले लेंगे, और उसका कोऑर्डिनेट्स हमें लेना पड़ेगा x एंड y, ओके। तो आपको पता है बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि उसने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, तो m इज़ द मिड पॉइंट, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m बी, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m बी x, y, ओके। और m इज़ द मिड पॉइंट, m क्या है, m मिड पॉइंट है, तो ये आपका क्या आने वाला है x1 y1, और ये आपका क्या आने वाला है x2 y2। तो फटाफट अभी हम लोग क्या लेने वाला है, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट फार्मूला कितना इजी है, x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा, x2 कितना है 0 प्लस x1 कितना है 22 अपॉन 2, तो 0 प्लस 22 इज़ व्हाट 22 अपॉन 2, तो डैट मीन्स x कितना आएगा 22 अपॉन 2 करके 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 आ गया। तो उसी तरह से हम y फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2,
तो y इज इक्वल टू व्हाट इज़ y2 इज़ 16, y2 इज़ 16 प्लस व्हाट इज़ y1 20 अपॉन 2। तो 16 प्लस 20 कितना आएगा, 16 प्लस 20 कितना आएगा 36, 36 अपॉन 2 कैंसिल करें कितना आ गया 18। तो व्हाट इज़ y इज़ व्हाट, y इज़ 18, y इज़ 18। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इज़ 17 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y इज़ 18। तो कोऑर्डिनेट्स आओ तो यहाँ पर एक बार आंसर लिखेंगे, आंसर इज इक्वल टू m ब्रैकेट 11 18 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ईजी सम था जिसमें x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, आप इधर x1 प्लस x2 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओरल सॉल्व कर सकते हैं, 22 प्लस 0 इज़ 22 डिवाइड बाई 2 11, और x का y का फाइंड करना है तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 20 प्लस 16 36 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 18। तो इस तरह से फाइंड करना है और एक सम करेंगे देन विल वाइंड अप। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट फाइंड द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन बिलो। मैंने आपको सेंट्रॉइड के बारे में बताया था कि सेंट्रॉइड क्या होता है, कि अगर ये आपका ट्रायंगल ABC है और AD अगर मीडियन है और BE अगर आपका मीडियन है और CF भी आपका मीडियन है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियन G इज़ द सेंट्रॉइड। और G का फॉर्मूला क्या आता है मैंने आपको बताया, G के दो कोऑर्डिनेट्स है x, y, और ये आपका x1 y1 है और B जो है आपका x2 y2 है, ओके, और C जो है आपका x3 y3 है। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर G के कोऑर्डिनेट्स x एंड y। तो पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है -7, 6 और एक पॉइंट दिया गया है 2, -2 एंड वन मोर पॉइंट दैट इज़ 8, 5। तो अगर मैं ये ले लूँ तो आपका ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो दिस इज़ x1 y1, ओके, दिस इज़ x2 y2 और ये आपका x3 y3, ओके। तो बाय सेंट्रॉइड फार्मूला क्या, लेट द, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेट G बी द सेंट्रॉइड, लेट G बी द सेंट्रॉइड। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, G ब्रैकेट x, y, ओके। तो लेट G x, y बी द सेंट्रॉइड। तो उसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, बाय सेंट्रॉइड फार्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, वेरी इजी फॉर्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, ओके। सो नाउ x इज इक्वल टू व्हाट इज x1 इज -7, प्लस व्हाट इज x2 इज 2 प्लस व्हाट इज x3 इज 8 अपॉन 3, ओके। तो यहाँ पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, सब्स्टिट्यूट कर दिया ऑलरेडी, अब इसको सॉल्व करना है। -7 प्लस 2 इज़ व्हाट, -5, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, 7 में से 2 गया 5, तो 5 आ गया, ओके। ये मैंने यहाँ 5 और पूरे से बिगर नंबर माइनस, तो -5 प्लस 8, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, -5 प्लस 8 अपॉन 3, तो दैट इज़ माइनस प्लस करेंगे तो माइनस होगा, 8 में से 5 गया तो 3 आ गया, और बिग नंबर साइन 8 का डाल दिया, डिवाइड बाय 3, तो 3 डिवाइड करने में x कितना, x का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 1, x का वैल्यू कितना है 1। तो उसी तरह से हम y को भी फाइंड करेंगे। तो y का फॉर्मूला क्या है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सो व्हाट इज़ y1 इज़ 6 प्लस व्हाट इज़ y2 इज़ -2, ब्रैकेट में डालूंगा क्योंकि बाहर प्लस है तो -2 डाल दिया बाद में, फिर ये प्लस, फिर व्हाट इज़ y3 इज़ 5 एंड डिवाइड बाय 3, ओके। तो ये आपका प्लस माइनस -2 हो जाएगा, तो 6 - 2 प्लस 5 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर 6 - 2 इज़ 4, 4 प्लस 5 अपॉन 3। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 4 प्लस 5 इज़ 9 अपॉन 3, और कैंसिल करने के बाद में क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 ज़ा, तो y कितना आया 3 है। तो व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट G, तो G के कोऑर्डिनेट्स हो गए, मतलब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 3। तो आप आंसर में लिख सकते हैं G ब्रैकेट 1, 3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड,
ओके स्टूडेंट, समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बताया, जो बहुत 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 ही इजी है। तो इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 2 7 क्वेश्चन के सब क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये इतने इजी टाइप के क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए। सो आई थिंक सो कि आज के लिए काफ़ी हो गया। बाकी जो रिमेनिंग 5.2 एक्सरसाइज के सम्स है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। उम्मीद करता हूँ कि आप यूनिक एडुकेटर चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिया है, नहीं है तो आपके फटाफट आपके दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब करने को कहिए, और जो भी कुछ आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में कीजिए। आई विल ट्राई टू गिव द रिप्लाई। सो अगले लेक्चर तक के लिए टिल देन गुड बाय। ओके स्टूडेंट।